नमस्कार, मैं हूं शिवम और मैं हूं चिरांशा। एसटीएन के खास प्रोग्राम स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं। कहीं उड़ने दो परिंदे, कहीं उगने दो दरख्त, हर जगह एक सा बाजार न बन पाए। निदा फाजली की ये पंक्तियां प्रगति और स्वतंत्रता के मध्य सुंदर समन्वय को अभिव्यक्त करती हैं। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता एक आत्मनिष्ठ विषय वस्तु है जिसकी परिभाषा में एक प्राणी के अनुसार विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दार्शनिक रूसो के अनुसार आम सहमति का अर्थ ही स्वतंत्रता है। आज हम आपको ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, लेकिन फिर भी इतिहास में उनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। इस श्रृंखला में पहला नाम है कनकलता बरुआ का। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 में हुआ था। वे भारत की ऐसी शहीद पुत्री थी जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली थी। 5 साल की उम्र में मां चल बसी और इनके पिता ने दूसरी शादी कर दी। 13 साल की थी तो पिता भी गुजर गए। कुछ ही दिनों बाद सौतेली मां भी चली गई। तब कनकलता अकेली रह गई। इसके बाद उनकी नानी ने ही उनको संभाला। जब वे 7 साल की थी तो मई 1931 में पास के गांव गमेरी में क्रांतिकारी आए सभा हुई, जिसे स्कूल के बच्चों ने आयोजित किया था। अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ वहां कनकलता भी गई। वहां से उनके बालपन में क्रांति का अंकुर फूट गया। 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन में अपनी क्रांति के सपनों को साकार करने कनकलता भी आ गई। कनकलता पूरे मन से आंदोलन में जुटी थी। इसी बीच तेजपुर में तिरंगा फहराने का फैसला हुआ। 20 सितंबर सन 1942 का दिन मुकर्रर हुआ। कनकलता के घर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराना था, तो सुबह घर का काम निपटाकर वह भी शामिल होने चली गई। वहां रास्ते में कनकलता दोनों हाथों में तिरंगा लेकर चल रही थी। नेताओं ने सोचा कहीं लड़की डर कर लौट न जाए। इस पर कनकलता ने उनको भरोसा दिलाया और कहा कि डरो मत, हम भागने नहीं, क्रांति की आग में खुद को झोंकने आए हैं। जब वे थाने से कुछ ही दूरी पर थे तब थानेदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सबसे आगे कनकलता चल रही थी। कुछ देर बाद सिपाहियों ने गोली चला दी जो सीधी कनकलता को लगी। दूसरी गोली उसके साथी मुकुंद काकोती को लगी। गोलियां चलती रहीं और लोग घायल होते रहे। आखिर में उनके साथी रामपति राजखोवा ने तिरंगा फहरा दिया। कहते हैं कि जिस सिपाही ने कनकलता पर गोली चलाई वो पछतावे से भर गया था कि अपने ही देश की 17 साल की क्रांतिकारी को मैंने मार दिया। कुछ समय बाद उसने भी कुएं में कूदकर जान दी। दोस्तों, इस श्रृंखला में दूसरा नाम है उषा मेहता का। एक कॉलेज जाने वाली युवा लड़की ने आजादी की लड़ाई में खुफिया रेडियो सर्विस शुरू की थी। उन्हें भारत की पहली रेडियो वुमेन के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है उषा मेहता। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात में सूरत के पास सारस नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश हुकूमत में जज के पद पे कार्यरत थे। उषा मेहता आजादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से प्रभावित थी। उन्होंने बापू के बताए रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को झोंक दिया था। 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उषा मेहता समेत कांग्रेस के कुछ छोटे नेता गिरफ्तार होने से बच गए थे। 9 अगस्त 1942 की शाम कांग्रेस के कुछ युवा समर्थकों ने बॉम्बे में बैठक की। इन लोगों का विचार था कि भारत छोड़ो आंदोलन की आग मध्यम ना पड़े, इसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी थे। इन लोगों का मानना था कि अखबार निकालकर वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के दमन के आगे अखबार की पहुंच सीमित होगी। इस बैठक में रेडियो की समझ रखने वाले उषा मेहता जैसे युवा भी थे। यहीं से संचार के नए साधन रेडियो के इस्तेमाल के जरिए क्रांति की अलग जगाए रखने का विचार आया।
14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खुफिया ठिकाने पर कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। इस खुफिया रेडियो सर्विस का पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ। पहले प्रसारण में उषा मेहता ने धीमी आवाज में रेडियो पर घोषणा की, ये कांग्रेस रेडियो की सेवा है जो 42.34 मीटर पर भारत के किसी हिस्से से प्रसारित की जा रही है। ब्रिटिश हुकूमत की नजरों से बचाने के लिए इस खुफिया रेडियो सेवा के स्टेशन करीब करीब रोज बदले जाते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद खुफिया कांग्रेस रेडियो सेवा को ज्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सका। 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने उषा मेहता समेत इसे चलाने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट में इस मामले का मुकदमा चला और उषा मेहता को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। उषा मेहता उन दिनों को याद करते हुए एक बार बोली थी कि वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। उन्हें बस एक ही बात का अफसोस रहा कि एक टेक्नीशियन की गद्दारी की वजह से सिर्फ 3 महीने में कांग्रेस रेडियो खत्म हो गया। उषा मेहता भारत की रेडियो वुमेन के नाम से मशहूर हो गई। 80 साल की उम्र में 11 अगस्त 2000 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अगला नाम है बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध की बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। वे महान क्रांतिकारी, रणनीतिकार और कुशल प्रशासिका थी। लगभग 1820 में फैजाबाद के एक गांव में जन्मी हजरत महल का जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। बेगम का जीवन ये बताता है कि यदि व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। बेगम हजरत महल के बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था। उनके माता पिता ने गरीबी की वजह से एक दलाल के हाथों उन्हें बेच दिया था। इसके बाद एक नर्तकी के रूप में ये लखनऊ के शाही हरम में खवास के तौर पर शामिल हो गई। इन्हें नया नाम मिला परी। धीरे धीरे इनकी ख्याति महक परी के रूप में होने लगी। अवध के नवाब की नजर जब महक परी पर पड़ी तो उन्हें ही हरम में शामिल कर लिया गया। कुछ वक्त बाद वे खातून से बेगम बन गईं और फिर राजमाता। पुत्र विरजिस कादर के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि मिली। इस तरह एक तवायफ से ताजदार वाजिद अली शाह की पत्नी बनने का सफर तय किया। जब लखनऊ पर कब्जा हो गया तो उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादरी को गद्दी पर बैठाकर कांग्रेसी सेना का मुकाबला किया। बेगम हजरत महल ने हिंदू मुस्लिम सभी को समान भाव से देखा। अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए वे खुद युद्ध के मैदान में भी चली जाती थी। 21 मार्च को लखनवी वितानियों के अधीन हो गई। बेगम की कोठी भी अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। उस समय बेगम हजरत महल को महल छोड़ना पड़ा। राजपाट छिन जाने के बाद भी बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जांबाज सिपाहियों की बेगम ने भरपूर हौसला अफजाई की। वे हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रही, लेकिन लखनऊ की जंग में ये पराजित हो गई। बेगम ने अंततः अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। 59 वर्ष की उम्र में 7 अप्रैल 1958 को बेगम का इंतकाल काठमांडू में हुआ। उन्हें यहाँ के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हजरतगंज के ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया। यहाँ संगमरमर का स्मारक बनाया गया। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया, जो हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है। इस श्रृंखला में अगला नाम है तिरुपुर कुमारन का। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के जंग में कईयों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी का लहू बहा तो कोई सालों तक जेल में बंद रहा। अंग्रेजों की यातनाएं सही, लेकिन देश के वे वीर जांबाज पीछे नहीं हटे और अपनी अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। इन्हीं जांबाजों में से एक नाम है तिरुपुर कुमारन का। एक ऐसा नाम जो अंग्रेजी हुकूमत की लाठी के आगे नहीं टूटा और सीना फक्र से चौड़ा कर अपने देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में कूद पड़ा। कुमारन ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले अपना संपूर्ण जीवन भारत को आजाद कराने में लगा दिया।
इसके बावजूद भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। कुमारन ने यह जानते हुए कि उस समय ब्रिटिश सरकार के भारत में तिरंगे के फहराने पर पूरी तरह से मनाही है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराने पर जोर दिया था। वह तिरुपुर के रहने वाले थे और तिरुपुर में एक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी आंदोलन में घायल हुए कुमारन ने अपना दम तोड़ दिया था। अपने वतन की आजादी के लिए इस शख्स ने अंग्रेजों की कई लाठियां खाई, लेकिन अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के उद्देश्य पर वह दृढ़ हो डटा रहा। अगला नाम है अल्लूरी सीताराम राजू का। वनवासियों को आजादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पौंड्रिक गांव में हुआ। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बातें घर कर गई थी। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। वह ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उसके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। स्वतंत्रता संग्राम की उस बेला में उन भोले भाले बेघर नंगे बदन और सर्वहारा समुदाय के अंग्रेजों के कोड़े खाकर भी राजू के खिलाफ मुखबरी नहीं की। सीताराम राजू गुरीला युद्ध करते थे और नल्लई मल्लई पहाड़ियों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उसके साथी युद्ध का अभ्यास करते और आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र की पुलिस के नाकाम होने के बाद केरल की मलाबार पुलिस के दस्ते राजू के लिए लगाए गए। मलाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़ हुई, लेकिन मलाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला सुसज्जित असम राइफल से हुआ, जिसमें उनके साथी शहीद हो गए, लेकिन राजू बच गया। 7 मई 1924 को जब वह अकेला जंगल में भटक रहा था, तभी फोर्स के एक अफसर की नजर राजू पर पड़ गई। उसने राजू का छिपकर पीछा किया। पुलिस दल ने राजू पर पीछे से गोली चलाई। राजू जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। तब राजू ने खुद अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ही सीताराम राजू हूँ। गिरफ्तारी के साथ ही यातनाएं शुरू हुई। अंततः इस महान क्रांतिकारी को नदी किनारे की एक वृक्ष से बांधकर गोली मारी गई। स्वतंत्रता के महत्व को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता की आवश्यकता जितनी मनुष्य को होती है, उतनी ही पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों को भी होती है। पिंजरे में बंद पंछी जब दूर आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखता है, तब उसे स्वतंत्रता का मूल्य समझ में आता है। स्वतंत्रता का मूल एक गुलाम प्राणी से बेहतर कोई नहीं जा सकता। इस संदर्भ में शुभमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध पंक्तियां याद आती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। आजादी का जश्न ऐसा हो जिसमें सभी आजाद हो और एक दूसरे को आजाद देखने की ललक हो। तो दोस्तों, आज का ये हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं चिरांशा और मैं शिवम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सबको हमारे और एसटीएन परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।